हर साल की तरह इस साल भी सिलीगुड़ी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस 2024-25 का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन गुब्बारे उड़ाकर किया गया। खेल शिक्षकों के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने मशाल लेकर मैदान में दौड़ लगाई और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया गया। यह वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2 दिनों तक चली। इस मौके पर डीआईजी हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल बीएसएफ कदमतला मुरारी प्रसाद सिंह, विद्या भारती फाउंडेशन के प्रो वाइस चेयरपर्सन कमलेश अग्रवाल, चेयरमैन दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी फुलबाड़ी शरद अग्रवाल, निदेशक डीपीएस फुलबाड़ी की स्निग्धा अग्रवाल, दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य अनीशा शर्मा, उप प्राचार्य सुकांत घोष, प्रधान अध्यापक अमलान सरकार और प्रधान अध्यापिका मौमिता देवनाथ उपस्थित थी। There will be winners and there will be those who don't take home the trophy. But remember, every setback is a setup for a comeback. Losing does not define failure. Rather, it builds resilience, teaching us to analyze, improve, and rise stronger. Many great athletes, from Michael Jordan to P.V. Sindhu, faced defeats before reaching the pinnacle of success. Their determination to keep going despite failures is what made them legends. So to all our participants today, give your best, push your limits, and most importantly, enjoy the journey. Because the truest traits of sports lies in learning, growing and celebrating the effort, regardless of the outcome. Let Progress 2025 be a day where we not only compete but also uphold the values of fair play, respect. Let us cheer for each other, support one another, and celebrate the dedication of every athlete stepping into the field. Because at the end of the day, it is not just about medals, but the memories, friendships, and experiences we create along the way. Let the races be thrilling, the games be intense, and the spirit of sportsmanship shine in every one of us. Good luck to all the participants. Run fast, play fair, and most importantly, enjoy the moment. Thank you. और जिनके लिए आज के इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत बहुत धन्य मैं समझता हूँ अपने आप को आपके बीच पाकर। एक बहुत ही भव्य परेड का आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। आप सभी विश्राम हो जाए, बच्चे विश्राम हो जाए। आप सबने एक भव्य परेड का आयोजन किया है। मुझे खुशी है कि आजकल छात्रों पर पढ़ाई का इतना बोझ होता है, फिर भी आपको सुर और ताल दोनों पाया है। खासकर के बच्चियों ने जो बैंड का प्रदर्शन किया, सराहनीय है। भगवान आपको इसी तरह यश दें, आप आगे बढ़ते रहें। आज स्पोर्ट्स का दिन है और मानव के लिए सबसे आवश्यक उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? स्वास्थ्य या स्वस्थ होना। स्वस्थ जो है 2 शब्द से बना है, सु और अस्थ। स्व और अस्थ यानी अपने आप में अवस्थित रहें। यदि आप अपने आप में अवस्थित हैं तो स्वस्थ हैं। यदि सर का काम कर रहा है, हाथ का काम कर रहा है, पाँव का काम कर रहा है, तो आप स्वस्थ हैं। और इसी तरह समाज में और स्कूल में यदि एक बच्चा पढ़ाई के समय पढ़ाई का काम कर रहा है, खेलने के समय खेलने का काम कर रहा है, खाने के समय खाने का काम कर रहा है, सोने के समय सोने का काम कर रहा है, तो अपने आप स्वस्थ है और हर चीज में आगे बढ़ेगा। यह खुशी की बात है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल इस तरह के स्पोर्ट्स का आयोजन करती है और आप सभी खेलकूद में आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर से हमें हमारी यही कामना है और आगे बढ़ने का यही कि आप जिस काम को आप करते हैं उसे साधना समझ कर करें। यदि आप किसी कार्य को तन्मयता से करते हैं
तो यह साधना है। यदि आप किसी कार्य को एकाग्रचित्त होकर करते हैं तो यही ध्यान है, चाहे आप पढ़ाई करें, खेल करें, कुछ भी करें। ईश्वर ने मानव को ऐसा बनाया है कि हम जिस अंग का इस्तेमाल करेंगे वो अंग मजबूत होगा। यदि हम शरीर का इस्तेमाल करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यदि हम चप्पू चलाएंगे हमारा हाथ मजबूत होगा। यदि हम पढ़ाई करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, हमारा दिमाग मजबूत होगा। तो आप जहाँ भी हैं अपने काम को करें, यही ईश्वर की सेवा है, यही प्रकृति के अनुरूप है। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप सब बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके नाम से दिल्ली पब्लिक स्कूल जाना जाए। किसी भी संस्था का या किसी भी माता पिता का या किसी भी शिक्षक का के लिए सबसे गर्व का समय हुआ होता है जब वो अपने बच्चे या शिष्यों के द्वारा पहचाना जाए। तो भगवान करे आप उस स्तर पर पहुंचे यहाँ शिक्षक गण भी शामिल है। भारतीय परंपरा में शिक्षक को, गुरु को देवता कहा गया है। और देवता कौन है? देवता भारतीय परंपरा में वह हर चीज है जो आपके जीवन का पथ प्रशस्त करे। जैसे सूर्य जगत के देवता है क्योंकि सबको ऊर्जा देते हैं। महानंदा इस इलाके की देवता है क्योंकि पानी देती है। आपके माता पिता आपके देवता है, उन्होंने आपको जन्म दिया, आपका पालन पोषण कर रहे हैं। गुरु अपने छात्रों के देवता है। तो मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, देवता बनकर रहें, छात्रों का मार्गदर्शन करें, छात्रों का मनोबल बढ़ाएं। यदि एक शिक्षक के कारण एक बच्चा आगे बढ़ जाता है तो उस शिक्षक का जीवन धन्य है। लेकिन उसके उलट यदि आपके कार्यों से किसी बच्चे को परेशानी होती है, किसी का मनोबल टूटता है, तो फिर आप उसके उलट हैं। तो शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि अपने कर्तव्य पर डटे रहें, बच्चे अपने कर्तव्य पर डटे रहें, आप आगे बढ़ें, बढ़ते रहें और समस्त आपका, आपके स्कूल का, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। आप सबको यश मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।